बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर भी उतरकर उन्होंने कई सारे जगहों का निरीक्षण किया। वही आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री दरभंगा निकले थे, जहां उन्होंने कुशेश्वर स्थान समेत कई जगह का मोटर बोट पर बैठकर जायजा लिया और निरीक्षण के बाद लौटते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन इलाकों का लगातार हम हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, लेकिन आज मेरा मन नहीं हुआ कि हम वहां जाकर देखें, और वहां हमने देखा और वहां काफ़ी लोग प्रभावित हैं, जिसको लेकर हमने काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग को, आपदा प्रबंधन विभाग को भी और जिला प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि वह जो इलाका है वह 6 महीने तक जल से प्रभावित रहते हैं। इसलिए उन इलाकों पर विशेष तौर से हम निगरानी रख रहे हैं। वही जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं और अब तो यह नेशनल मुद्दा हो गया है और देश के विभिन्न जिलों में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और जनगणना अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं। वही कोविड-19 के बाद लोगों को जिस तरह से रोजगार की समस्या हो रही है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस की कुछ बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है वह सभी लोगों ने देखा है और लगातार हमें जो भी कदम उठाने से लोगों की बेहतरी के लिए हमने वो उठाए भी हैं और लगातार हम इस पर नज़र भी बनाए हुए हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो काफ़ी कम नुकसान हुआ है, बाकी और जगह पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए इसका नाम कोविड-19 दिया गया, क्योंकि यह 2019 से ही प्राप्त लोगों को प्रभावित कर रहा है। हमारे यहाँ तो इसका असर 2020 में देखने को मिला, जिससे कि हमें काफ़ी कम नुकसान हुआ। इसको लेकर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को जितना जल्द ज़्यादा से ज़्यादा राहत हो सकेगा पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। वही उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि वैशाली के कई सारे जो ऐतिहासिक जगह हैं वह जलमग्न हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं इन सारे स्थानों पर जहां समस्या तो है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है और हम जरूर जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने का भी काम करेंगे। एटीएन लाइव के लिए पटना से कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। आप लोग काहे के लिए अपना कष्ट लिए? देखिए आप सब नाव से गए सर, पूरा जैकेट वगैरह पहन के बहुत बढ़िया नाव से है सर आज जाते हम तो सब जगह जाते रहते हैं। आज और अच्छा आज तो दरभंगा इलाके का और कुछ मधुबनी इलाके का वो सबका तो एरियल भी किया, लेकिन कुशेश्वर स्थान में तो जा करके उसका जानते, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी और पूर्वी 2 ब्लॉक है, तो उस एरिया का तो बहुत ज़्यादा रहता है, 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। तो हम लोग तो एरियली देखते रहे इस बार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं जा करके हम जरा नीचे देखेंगे और फिर सब जगह देख लिया चारों तरफ की स्थिति और वहाँ पर पूरी जानकारी भी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जा कर के ये भी देखे जहाँ पर लोगों को रखा गया है और उन लोगों को रखने का इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम अनेक जगहों पर है और घरों में सब तरह का इंतज़ाम दिया जा रहा है। और फिर जो कुछ भी बाकी जितने प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो दिया जाता, हर प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। ये सब चीज़ के बारे में और पूरे दरभंगा ज़िले के बारे में भी पूरा आकलन किया, तो वही हम देखने गए थे। उसी को देख करके पूरे तौर पर हम लौट करके आए और वहाँ की स्थिति भी की है। तो उसी के लिए थोड़ा पानी कम होने लगा था, लेकिन फिर अब नहीं, कई जगहों पर पानी घटा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो जो स्थिति है ना कि एक बार पानी अंदर घुस जाता है तो फिर उसको तो जल्दी निकलना नहीं, थोड़ा सा स्तर नीचे होता है तो पानी चला आता है। और जहाँ की बात हम कह रहे हैं वहाँ पर तो आपको बता ही दिए, साल में 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है और वो 3 जो नदियाँ हैं उसके एम्बैंकमेंट की बात हम लोग सोचे हुए हैं, उससे उस इलाके का थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो ये सब इस पर काम चल रहा है, उस पर भी बात हो गई है, ये करेंगे। और इसलिए ऊपर से तो देखते ही हैं और कई बार वहाँ जाने का मौका मिला है कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार हम जानबूझ करके वहाँ देखने गए थे। तो जो कुछ भी स्पॉट पर हो सकता है उसके बारे में भी पूरे इनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग उसके लिए लगा हुआ है और हम समझते हैं कुछ दिन में इस काम को ये लोग कर देंगे, तो इसी के लिए गए थे। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया या नहीं सर? अभी जो आप लोगों ने कौन चीज़ का? जातीय जनगणना मुलाकात अभी तो कुछ बात नहीं आई है। हम लोगों ने तो अभी सारी बात कही थी और आप लोगों से 2 बार बात हो चुकी है, तो दे ही दिया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, लेकिन उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे
इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं। कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कर ही रहे हैं, अभी शुरू थोड़ी। तो ये जो कोरोना के कारण जो दुनिया भर की स्थिति है सबको मालूम है। राज्य में भी जो भी स्थिति हुई, आप जानते हैं कितना काम रेस्ट्रिक्टेड था, और अब तो आप जान रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने 25 के बाद सब चीज़ को खोल दिया है और हर तरह का लोगों को सुझाव भी दिया है, नियंत्रण भी कहने का कि भाई किसी भी चीज़ को ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करिए, सारी बातें कही जा रही है। लेकिन जो स्थिति है तो इस बात को तो जान ही रहे हैं। इसमें तो लोगों की कितनी मृत्यु हुई है, कितने लोग प्रभावित रहे हैं, इस बात को जानते ही हैं। तो जब किसी भी काम अवरुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से कई प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। और पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये चल रहा है, और दुनिया के दूसरे राज्यों में तो और पहले से, यानी इसलिए इसका तो कोविड-19 नाम दिया गया है। हम लोगों के यहाँ तो 20 में असर आया है, लेकिन कोविड-19 इसका नाम है, 19 से ही शुरू हो गया। तो इसके लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को और राहत दिया जाए, किस तरह से लोगों को काम मिले, तो इस सब के लिए तो काम हो ही रहा है, ये सब काम किया ही जा रहा है। लोकतंत्र की धरोहर अशोक स्तंभ जो है वैशाली में है, वो पिछले काफी दिनों से जलमग्न है और वो धराशायी होने की स्थिति में आ गया है। उसके लिए कहाँ के बारे में वैशाली नहीं, उसका सब चीज़ को सब लोगों को कहा हुआ है, एक एक चीज़ को देखने के लिए। खुले जो स्थिति हुई है उस पर पूरे तौर पर जल संसाधन भी, आपदा प्रबंधन भी और पूरा प्रशासन सब लगा हुआ है। तो ये तो है ही, दुखद तो है ही, अनेक जगहों पर हुआ ही है। और अभी तो मान लीजिए कि अब ये तो इस महीने का अंत हो रहा है, लेकिन 1 महीना तो अभी और है जो खतरनाक स्थिति होती है। तो इसमें हर समय अलर्ट रहना है और जो भी प्रभावित हैं उनकी सहायता का प्रयास करें, ये सब तो करेंगे। स्कूल खोलने की सूरत में बच्चों को कैसे बचाएंगे सर कोविड से? सुशील मोदी जी पटना तो क्या ही जा रहा है, सब तरह की बात हो रही है। छोटे बच्चों जनगणना प्रारंभ कहाँ हुआ है? थोड़ा सा सवाल है तो जब भी जनगणना प्रारंभ हो तो जातिगत जनगणना हो, ये हम लोगों का इस मामले में सुझाव है और जो सब लोगों की भावना है। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रांत में ये बात है, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी है। तो भी इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे। थोड़ा सा सवाल है, विपक्ष ने उठाया है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद रोजगार को लेकर अब समस्याएं शुरू हो गई हैं, कैसा है लोग